गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11th स्टैंडर्ड और एक्सरसाइज है भाई 7.5 एलिमेंट बुक से 11th स्टैंडर्ड की है बच्चों, ठीक है ना। तो भाई बच्चों यहाँ तक हमने कर लिया परमुटेशन, प्लेन परमुटेशन भी कर लिया हमने, यानी कि व्हेन एन डिफरेंट थिंग्स आर गिवन टेकिंग आर एट ए टाइम और ऑल एट ए टाइम व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन अबाउट एनीथिंग। तो ये था प्लेन परमुटेशन। नेक्स्ट था रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन कर लिया हमने कि भाई जब आपको कोई रेस्ट्रिक्शन दे दिया जाए, यानी कि आर डिफरेंट थिंग्स आपने अरेंज करनी है, ऐसे अरेंज करनी है कि भाई कोई दो पर्टिकुलर थिंग्स इकट्ठी ना होने पाए, दो पर्टिकुलर थिंग्स इकट्ठी हो जाएं, कोई भी यानी कि नेक्स्ट टू ईच अदर आ जाएं एक दूसरे के साथ। तो बहुत सारी कंडीशन थी, एक्स पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट बी इंक्लूडेड, एक्स पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड। तो ये था बच्चों रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, और सेकंड में किया था फैक्टोरियल नोटेशन। तो ये 4 एक्सरसाइज हो गई बच्चों। 5वीं एक्सरसाइज में शुरू करते हैं रिपीटेड परमुटेशन, ठीक है ना। रिपीटेड परमुटेशन में क्या है बच्चों, जैसे कि आपके पास n डिफरेंट थिंग्स हैं और r प्लेस है आपके पास, r प्लेसेस पर इन n डिफरेंट थिंग्स को आपने अरेंज करना है। r प्लेसेस हैं बच्चों आपके पास और इन r प्लेसेस पर n डिफरेंट थिंग्स को आपने अरेंज करना है। तो भाई इसको फिल करने के आपके पास नंबर ऑफ वेज हो गए n, इसको फिल करने के भी कितने हो गए n, क्योंकि जो आपने, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर जो आया है कैंडिडेट वो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, यानी कि कहीं पर भी अरेंज हो सकता है, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही बच्चों n इंटू एन अप टू आर टर्म्स, तो n रेज टू द r आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो आता आंसर NPR, और अब क्या आ जाएगा n रेज टू द r। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि भाई जैसे कि एप्पल डिस्ट्रीब्यूट करनी है बच्चों में, एक बच्चा कितनी भी एप्पल ले सकता है। जैसे 4 स्टूडेंट हैं और 5 एप्पल है भाई, एप्पल है 5, तो ये 5 एप्पल इन 4 स्टूडेंट्स में अरेंज करनी है हमने। तो पहले बच्चे को 5 की 5 एप्पल मिल सकती है, दूसरे को 5 की 5 मिल सकती है, तीसरे को 5 की 5, चौथे को 5 की 5, तो 5 की पावर 4 आंसर आ जाएगा। ये है बच्चों रिपीटेड परमुटेशन। नेक्स्ट एक और केस है इसमें, जैसे n डिफरेंट थिंग्स हो आपके पास और उसमें से p, q और r जो है वो एक जैसी, यानी कि पर्टिकुलर थिंग्स आर अलाइक। तो इनको अरेंज करने का तरीका होगा बच्चों n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जो रिपीटेशन है वो नीचे लग जाएगा। और इसका प्रूफ बुक में दे रखा है, बिल्कुल छोटा सा है, आराम से कर सकते हो। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसकी एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी, 2-3 मिनट की बनेगी। और वैसे भी इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं आपके, जैसे कि रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन में करवा था 7.3 में कि भाई 3 मैथमेटिक्स की बुक है, 3 केमिस्ट्री की, 2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस तरह का क्वेश्चन था। तो वही इसका प्रूफ है, ठीक है ना, इसी तरह के केस में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हो, एक्सरसाइज 7.5, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों, पहले एलिमेंट बुक है मेरे पास, इसकी स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन हाउ मैनी वेज 5 एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 बॉयज देयर बीइंग नो रेस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ एप्पल्स ईच बॉय मे गेट। सेकंड की स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9th, 10th और 11th, 12th के 2 पार्ट हैं बच्चों, 4 पार्ट्स हैं 12th के। तो यहाँ तक के क्वेश्चन ट्राई करते हैं भाई कंप्लीट करने की। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट करवाते हैं, देखो। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 एप्पल को 4 बॉय में डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक बच्चा कितनी भी एप्पल ले सकता है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन अबाउट दैट। तो भाई या तो आप फार्मूले से इसको निकाल लीजिए, सीधा सीधा ये फार्मूला n रेज टू द r। पावर में कौन आएगा, देखो लेस हो या ग्रेटर हो उससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों। पावर के लिए कि पावर में लेस क्वांटिटी आएगी, बेस में ज्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पावर में वो आएगा जिसको आपने अरेंज करना है। वी नीड टू अरेंज,
तो उसको आपने पावर में लिखना है, ठीक है ना। जिसको आपने अरेंज करना है उसको पावर में लिखना है, और जिसको अरेंज नहीं करना उसको बेस में लिखना है। तो आप ये देख लीजिए कि बॉयज को अरेंज करेंगे या एप्पल को अरेंज करेंगे। बॉयज को अरेंज करने का मतलब है कि बच्चे का मुंह पकड़ कर और एप्पल के ऊपर रख देना कि खा भाई इसको जबरदस्ती से, ठीक है ना। तो बच्चों बॉयज को अरेंज ना करके हम किसको अरेंज करेंगे, एप्पल को, यानी कि एप्पल लेंगे और उसको देंगे, ले भाई खा सकते हो आप, इस तरह खा सकते हो। तो यानी कि फर्स्ट एप्पल जो है वो इसके पास भी जा सकती, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। 1 2 3 4 फर्स्ट जो एप्पल है बच्चों वो इसको भी मिल सकती है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो फर्स्ट एप्पल को अरेंज करने के तरीके हो गए 4। फर्स्ट एप्पल को अरेंज करने के तरीके हो गए 4। फर्स्ट एप्पल किसी के पास भी जा सकती है। सेकंड एप्पल के भी कितने हो गए 4, थर्ड एप्पल के भी 4, फोर्थ एप्पल के भी 4, फिफ्थ एप्पल के भी 4, यानी कि 4⁵ तो आंसर आ जाएगा भाई 4⁵ हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हो इसकी 5 टाइम्स, 2 की पावर 10 हो गया, यानी कि 1024 हो जाएगा, ये 1024 वेज हो जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट है कि प्राइज है बच्चों 4 और लड़के हैं 3, वो सारे प्राइज इन 3 बच्चों में बांटने हैं। एक बच्चा कितने भी प्राइज ले सकता है। तो फर्स्ट बच्चे को कितने प्राइज मिल सकते हैं 4, सेकंड को भी कितने मिल सकते हैं 4, थर्ड को भी कितने मिल सकते हैं 4, तो 4 की पावर 3 क्या आ जाएगा 64, ठीक है ना। आया समझ में। तो अब देखो इसमें किसको अरेंज कर दिया हमने, बॉयज को अरेंज कर दिया, ठीक है ना, यानी कि बॉयज को पकड़ा और प्राइज के ऊपर रख दिया। तो इस तरीके से नहीं होगा, किसको अरेंज करना पड़ेगा अपने प्राइज को। तो प्राइज को अरेंज करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3⁴, क्योंकि जो फर्स्ट प्राइज है बच्चों, फर्स्ट प्राइज इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी, इसके पास भी। तो फर्स्ट प्राइज आने के तरीके हो गए 3, सेकंड प्राइज आने के भी तरीके 3, थर्ड प्राइज आने के भी तरीके 3 हो गए, और फोर्थ के भी 3 हो गए। 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा 81, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही 3 पॉकेट है, 6 मार्बल हैं, 3 पॉकेट में 6 मार्बल डालने हैं हमने, और एक पॉकेट में कितने भी मार्बल आ सकते हैं। तो आंसर अब आप बताइए 6 की पावर 3 आएगा, 3 की पावर 6। 6 की पावर 3 आने का मतलब है कि आपने पॉकेट को अरेंज कर दिया। मैंने कहा था पावर में क्या रखना है, जिसको आपने अरेंज करना है। तो पावर में क्या रखा गया पॉकेट। तो पॉकेट को अरेंज नहीं करना आपने, पॉकेट फाड़ के मार्बल के ऊपर नहीं रखनी। क्या करना है कि मार्बल लेना और पॉकेट में डालना। जैसे एक इसमें डल गया, ठीक है ना, एक इसमें डल गया, यानी कि 2 पॉकेट ये होगी, एक ये होगी। तो भाई यानी कि फर्स्ट मार्बल के नंबर ऑफ पेज हो जाएंगे बच्चों 3। फर्स्ट मार्बल को डिस्ट्रीब्यूट करने के, फर्स्ट मार्बल यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसके तरीके हो गए फर्स्ट मार्बल के 3, सेकंड के भी 3 हो गए, थर्ड के भी 3 हो गए, फोर्थ के भी थर्ड हो गए, और फिफ्थ के और सिक्स के सभी के क्या हो गए 3 तरीके हो गए, यानी कि 3 वेज हो गए, और 3 की पावर 6 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3⁵3 9 27 और 81, और फिर 3 से करेंगे तो 243 वेज, ठीक है ना। 243 वेज हो जाएगा बच्चों। 3 की पावर 6 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने मार्बल को अरेंज करना है, पॉकेट को नहीं। तो एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर। ये 27 हो गया, और 27 × 3 ये हो गया भाई। 3 से और मल्टीप्लाई होगा बच्चों, इसको 729 हो जाएगा। देखो ये 27 हो गया, 27 × 3 81 हो जाएगा। 4 ही पावर हुई अब तक, 5 पावर में ये 243 हो जाएगा, और 6 पावर में 729 हो जाएगा। तो 729 वेज हो जाएंगे बच्चों इसके। नेक्स्ट बच्चों 4th क्वेश्चन, लेटर लॉक है भाई, जिसमें 4 तो रिंग हैं और 6 डिफरेंट लेटर हैं उनके ऊपर। जैसे 4 रिंग हो गई है, 4 रिंग हो गई बच्चों, ठीक है ना। और 4 रिंग के ऊपर 6 डिफरेंट लेटर हैं, 6 डिफरेंट लेटर हैं बच्चों। जैसे ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, और यानी कि 6 लेटर इसके ऊपर है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है ना। और 6 लेटर इसके ऊपर हैं
L M N O P Q 2 4 6। ठीक ऐसे ही 6 लेटर इसके ऊपर है बच्चों, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही 6 लेटर इसके ऊपर है। तो भाई करना क्या है, इस लेटर लॉक को ओपन करने के तरीके ढूंढने हमने, ठीक है ना। कितने तरीकों से ये ओपन हो सकता है। स्टेटमेंट देख लेता हूँ मैं एक बार दोबारा। फोर्थ क्वेश्चन है, ए लेटर लॉक कंसिस्ट 4 रिंग्स ईच मार्क्स वर्ड with 6 different letters. Find how many ways it is possible to make unsuccessful attempt to open the lock। यानी कि unsuccessful attempt बताने बच्चों। सक्सेसफुल अटेम्प्ट केवल एक ही होता है, आप जानते हो। अगर एक से ज़्यादा सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो तो इस लेटर लॉक की ज़रूरत ही क्या रहेगी। तो क्या है, इन रिंग्स को ऐसे घुमा घुमा कर कोई इसमें कोड है कि भाई मान लो ये लेटर, ये 4 लेटर आमने सामने आ जाएंगे जब लॉक खुल जाए, कोई ना कोई ऐसे कोड होता है इसमें। तो इस लेटर लॉक में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बताने हमने, तो मैं टोटल अटेम्प्ट निकालता हूँ पहले। देखो अब आपने क्या है, मैंने बताया था या तो 6 की पावर 4 आंसर होगा या 4 की पावर 6 होगा। 6 की पावर 4 आपने लिखा है तो इसका मतलब आप रिंग्स को अरेंज करना चाहते हो, रिंग्स को, ठीक है ना। और 4 की पावर 6 कर दिया तो आप इसका मतलब लेटर को अरेंज करना चाहते हो। तो लेटर को अरेंज कैसे करेंगे कि ये लेटर उखाड़ा है यहाँ पर रख दिया, ये लेटर उखाड़ कर यहाँ पर रख दिया, ये लेटर उखाड़ कर यहाँ पर रख दिया। इस तरीके से लॉक नहीं खुलता बच्चों। मान लो उसका कोड ये है कि A L Z और O आमने सामने आएंगे जब लेटर लॉक खुल जाएगा। तो इनको उखाड़ कर तो आमने सामने चिपकाने से लेटर नहीं खुलेगा। तो इसका मतलब लेटर को अरेंज नहीं करना आपने, किसको अरेंज करना, रिंग्स को। तो रिंग्स को अरेंज करना तो ये आंसर आ जाएगा 6 की पावर 4 हो जाएगा 1296। ये टोटल अटेम्प्ट हो गए बच्चों। और सक्सेसफुल अटेम्प्ट होता है केवल एक। तो 1295 जो अटेम्प्ट है वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होते हैं। यहाँ पर देखो ब्लू बॉल है, आइडेंटिकल है तीनों, रेड बॉल आइडेंटिकल है और 5 ग्रीन बॉल आइडेंटिकल है। अरेंज करना है इनको। तो भाई आंसर आ गया 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। जो रिपीटेशन है वो नीचे आ जाएगा, टोटल फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सोल्व भी कर सकते हो, यहाँ तक छोड़ोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बुक वाले ने इसको सोल्व कर रखा है तो इसको सोल्व कर सकते हो। 12 11 10 9 7 6 5 फैक्टोरियल पर होकर कैंसिल कर देना। 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। ये 6 हो गया, ऊपर वाले से कैंसिल होकर जो बच गया उसका प्रोडक्ट आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं 100 से लेस और यूजिंग डिजिट है 1 3 5 7 9 और वही रिपीटेशन अलाउड है। तो 2 डिजिट के बनेंगे तो यहाँ पर डिजिट है 5, तो यहाँ पर 5 की 5 भर सकते हो आप, यहाँ पर भी 5 की 5। तो 25 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो 2 डिजिट के होंगे 1 3 5 7 9 को यूज करते हुए। नेक्स्ट बच्चों 7th क्वेश्चन, 4 डिजिट के नंबर बनाने वही डिजिट को यूज करके और रिपीटेशन अलाउड है बच्चों। तो इस प्लेस पर 6 की 6 डिजिट भर सकते हैं हम, इस प्लेस पर 6 की 6 भर सकते हैं, इस प्लेस पर 6 की 6 डिजिट, इस पर भी 6 की 6 रिपीटेशन अलाउड है। तो 6⁻⁴ यानी कि 1296 वेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है 3 डिजिट के नंबर बनाने, इन डिजिट को यूज करके रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पर भी। तो बच्चों डिजिट है आपकी 5, तो यहाँ पर आप 5 ना भर के 4 डिजिट भर सकते हो। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 0 भर दिया और बाकी जगह कुछ भी भरते रहना 3 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं, ठीक है ना। ये बन गया 2 डिजिट का, एक बार फिर 0 भर देंगे तो 1 डिजिट का और एक बार फिर भर देंगे तो ये भी 1 डिजिट का होगा यानी कि 0। तो इसलिए इस प्लेस को 0 से बचाना आपने। तो बाकी हर जगह 5 की 5 डिजिट भर सकते हो आप। 100 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो 3 डिजिट के होंगे इन डिजिट को यूज करके। नेक्स्ट है आपने एक बहुत सारे नंबर बनाने हैं 1 2 3 4 3 2 1 डिजिट को यूज करके, सभी डिजिट को यूज करके। और ओड डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाई ओड प्लेसेस। तो यहाँ पर ये नहीं क्लियर किया गया कि भाई कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो सभी डिजिट को यूज करना है बच्चों। तो 7 डिजिट का नंबर आपने बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस का, 7 डिजिट का। तो इसमें ओड प्लेसेस हो गई ये। तो ओड डिजिट आपकी होगी 1 3 3 1 यानी कि 4 डिजिट और 4 प्लेसेस तो 4P4 और
लास्ट में नीचे रिपीटेशन लिखेंगे। अब इवन प्लेस बच गया आपके ये और इवन डिजिट बच गई आपकी 2 4 2। तो 3 डिजिट और 3 प्लेस 3p3। अब नीचे आएगा बच्चों रिपीटेशन 2 कितनी बार आया है देखो 2 बार, और 1 भी कितनी बार आया है 2 बार, और 3 भी कितनी बार आया है 2 बार। तो 4p4 होता है 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल बाई 1 यानी कि 24, और 3p3 होता है 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल बाई 1 यानी कि 6, और नीचे क्या है 8। तो 8 3 आ गया यानी कि 18 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, यानी कि नंबर्स टोटल नंबर 18 हो जाएंगे बच्चों ऐसे। नेक्स्ट बच्चों 10th क्वेश्चन, 6 डिजिट के नंबर बनाने आपने और यूजिंग डिजिट है 1 1 2 2 3, सभी डिजिट को यूज करते हो भाई। तो भाई बच्चों 6 फैक्टोरियल यानी कि टोटल डिजिट है 6 फैक्टोरियल, और नीचे रिपीटेशन 3 आएगा 1 के लिए, और 2 के लिए आएगा 2, और 3 के लिए आएगा 1, यानी कि 3 1 टाइम है, 2 2 टाइम्स है, और 1 3 टाइम्स। तो 6 फैक्टोरियल होता है 720, और 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल होता है 2, और कैंसिल करेंगे 12 से कैंसिल हो जाएगा 60, यानी कि नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 60, यानी कि नंबर बन जाएंगे 60 आपके इस तरह के। अब ये कहा है कि कितने नंबर इनमें से 3 लाख से बड़े होंगे। तो 3 लाख से बड़े तब ये हो सकते हैं जब ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस है जो यहाँ पर केवल 3 पुट किया जाएगा, तो इसके नंबर ऑफ वेज हो गए 1, केवल 3 पुट कर सकते हो आप। अब आपके पास डिजिट बच गई 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा बच्चों रिपीटेशन क्या है आपका, यानी कि 6 प्लेसेस पर इसके तो नंबर ऑफ वेज 1 हो जाएंगे, और 5 प्लेसेस पर 6 डिजिट है आपके पास 6p5, तो वही आएगा वापस 6 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा बच्चों रिपीटेशन क्या है आपका देखो, रिपीटेशन है 3 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो भाई बच्चों अब देखते हैं, देखो 6p5 होता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 यानी कि 1 फैक्टोरियल, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2। 6 फैक्टोरियल हो गया 720 को 6 से और 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया 60। यानी कि बच्चों इसने कहा कि भाई कितने नंबर किससे डिवाइड होंगे, 6 डिजिट के नंबर बनाने थे आपने, और हाउ मैनी ऑफ देम ग्रेटर देन 3 लाख, तो 3 लाख से कितने बड़े नंबर होंगे। तो 3 लाख से बड़े तभी होंगे जब इस प्लेस पर केवल 3 फिल किया जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ वेज हो गया इसका 1, ठीक है ना। और नेक्स्ट वाले का होगा बच्चों देखो, नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा 6 6 6, यानी कि 6p5, 5 प्लेस हैं 2 2 4 और 1 5, और डिजिट है अपने पास कितनी 5 डिजिट है बच्चों, ठीक है ना। तो एक डिजिट तो हमने यूज ही कर लिया यहाँ पर, 3 को यूज कर लिया, तो 3 को आप दोबारा यूज नहीं करेंगे, सारी डिजिट यूज करनी जरूरी है, ठीक है ना। अगर 3 दोबारा से यूज कर लेंगे कोई डिजिट बच जाएगी यूज होनी, तो 3 आपने यूज कर लिया यहाँ पर। अब आपके पास 5 डिजिट है और 5 प्लेस है, तो 5p5 लिखिए या 5 फैक्टोरियल लिखिए सीधा, और नीचे रिपीटेशन आ जाएगा 3 और 2 का, तो 5 फैक्टोरियल 120 हो जाएगा, और ये आ गया बच्चों 6 आ जाएगा 3 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल से आ जाएगा 2, कैंसिल होकर आ जाएगा 10, यानी कि ऐसे नंबर कितने होंगे 10 जो 3 लाख से क्या होंगे ग्रेटर होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट भाई यूजिंग डिजिट है 3 5 6 6 7, और नंबर बनाने आपने 50,000 से ग्रेटर, तो एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पर आप केवल यहाँ पर रख सकते हो 2 4 5, तो एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पर आप रख सकते हो 5 6 6 7, यानी कि ये 4 डिजिट रख सकते हो आप, ठीक है ना, 4 में से कोई भी एक 50,000 से अगर आपने इसको ग्रेटर बनाना है। तो अब आपके पास एक डिजिट आपने खर्च कर दी, तो अब आपके पास डिजिट बच जाएंगी बच्चों, ये डिजिट थी 2 और 4 और 5, तो एक डिजिट खर्च कर दी, 4 डिजिट बच जाएंगी, तो 4 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा कितना रिपीटेशन के लिए 2 फैक्टोरियल, तो भाई 4 एज इट इज, और
उसके बावजूद 4 फैक्टोरियल होता है 24 और 2 से कैंसिल कर दिया इसको मैंने, तो 48 नंबर ऐसे हो जाएंगे बच्चों जिसमें 3, 5, 6, 6, 7 को यूज़ करेंगे और वही 50,000 से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। नेक्स्ट है बच्चों इसका क्वेश्चन 12th। तो 12th क्वेश्चन में इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर को यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हो। फर्स्ट ये है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन नीचे आएगा। जैसे कि यहाँ पर आई जो है, आई एक बार ही आया है, एन कितनी बार आया है देखते हैं, एन 3 बार आया बच्चों, तो 3 फैक्टर लग जाएगा नीचे इसके लिए। उसके बाद ई कितनी बार आया है देखो, 1, 2, 3 और 4, ये आया 4 टाइम्स, तो 4 फैक्टर लग जाएगा लोअर पार्ट में। उसके बाद डी देखते हैं, डी 1 और 2, ये 2 टाइम्स आया बच्चों, 2 फैक्टर लग जाएगा। आई केवल एक बार आया था, एन हमने लिख लिया, डी हमने लिख लिया, ई लिख लिया, पी देखते हैं, पी एक बार ही आया है और बाकी सभी सिंगल टाइम आए। तो ये आंसर आ जाएगा। टोटल कर सकते हो इसको कैलकुलेट, यहाँ तक भी छोड़ दोगे बच्चों, कोई गलत नहीं कर सकता आपके क्वेश्चन को, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। 4 फैक्टोरियल तक रोक कर 4 फैक्टोरियल से कैंसिल कर देना इसको। नीचे क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल जो कि 6 होता है, 2 फैक्टोरियल जो कि 2 होता है। 6 से 6 कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो ही रहा था 4 फैक्टोरियल से, ये 6 पर कैंसिल हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो वरना यहाँ तक छोड़ सकते हो। सेकंड पार्ट में क्या है, डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, पी से स्टार्ट होगा, तो भाई पी से स्टार्ट होगा तो इसका तरीका होगा फिल करने का केवल एक। तो बाकी प्लेसेस कितने बच गए, 11, और 11 लेटर बच गए आपके पास, तो 11 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वही रिपीटेशन नीचे सेम टू सेम कैलकुलेट कर सकते हो। इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। ऑल वावल्स अकर टुगेदर, सारे वावल इकट्ठे हो जाए, तो वावल इसमें ई है 4 टाइम्स, उसके बाद आई है, वावल देखो ये बच्चों ई और आई, बाकी के लेटर बच गए आपके पास एन, एन, पी, सी, 2, 4, 4 और 5, 9 और भी बच गए बच्चों। डी 2 बार आया है, ठीक है ना, 2, 4, 6 और 2, 8, 2, 10 और 11, एक लेटर और बच गया। डी 2 बार लिख लिया हमने, पी लिख लिया और एन कितनी बार था देखते हैं, 1, 2, 3 टाइम्स था बच्चों, एक और एन आ जाएगा। तो भाई वावल को इकट्ठा करना है उसने, तो वावल को एक ब्लॉक लेटर मान लेता हूँ, एक लेटर मान लिया मैंने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 फैक्टोरियल बच्चों, 2, 4, 6, 7 और एक ये लेटर मान लिया, 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो एक लेटर बनकर इनके साथ अरेंज होता रहेगा ये, और साथ में क्या आ जाएगा, रिपीटेशन, एन जैसे 3 बार आया है उसके बाद डी जैसे 2 बार आया है, ठीक है ना। अब ये जो वावल हैं सारे इकट्ठे, ये इकट्ठे तो रहेंगे लेकिन आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं एक दूसरे के आगे पीछे, इकट्ठे तो फिर भी रहेंगे। तो कितने हो गए टोटल लेटर, 5 फैक्टोरियल, नीचे रिपीटेशन आ जाएगा ई के लिए 3 फैक्टोरियल, ई है भाई 4 टाइम्स है तो 4 फैक्टोरियल। तो टोटल कर सकते हो आप इसको, ये तो आराम से हो जाएगा 8, 7, 6, 5 पर रोक देना, 5 फैक्टोरियल से 4 पर रोकना पड़ेगा भाई, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसको चाहे इसको रोक देना 4 फैक्टोरियल पर, ये कैंसिल होगा इससे। और 8 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये 2 फैक्टोरियल होता है 2, ये 4 पर कैंसिल हो गया, और भाई 7 फैक्टोरियल होता है 5040, साथ में 4 है और साथ में 5 है और लोअर पार्ट में है 6, तो 6 से कैंसिल कर लीजिए, ये होने लग रहा है 6 से कैंसिल, ठीक है ना। और टोटल मल्टीप्लाई के बाद आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट में वावल्स नेवर अकर टुगेदर, वावल इकट्ठे ना आए,
तो टोटल केस जो आया था आपका आंसर टोटल केस वाला, उसमें से वो माइनस कर दीजिए जिसमें वावल इकट्ठे आए हैं, यानी कि टोटल करके कैलकुलेट करके माइनस कर दीजिए। यहाँ पर कैलकुलेट माइनस कर देता हूँ बिना कैलकुलेट किया हुआ, 8 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये माइनस करना बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। फिफ्थ है बिगिन विद आई एंड विद पी। तो आई से स्टार्ट हो और पी पर एंड हो, तो इसका नंबर ऑफ वेज हो गया 1 और इसका भी कितना हो गया 1। बीच में कितने प्लेस बच गए 10 और 10 लेटर, तो 10 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा रिपीटेशन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों 13 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर को कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो भाई। तो मैथमेटिक्स में 11 लेटर हैं बच्चों, 11 फैक्टोरियल, और नीचे m जो है वो 2 बार आया है, a भी 2 बार आया है देखिए, और उसके बाद t भी 2 बार आया है बच्चों, और भाई e एक बार, ये बाकी सारे लेटर सिंगल टाइम है, ठीक है ना। m a और t, m a t ही 2 बार आए हैं। तो ये आंसर हो गया। वावल्स ऑकर टुगेदर, वावल सारे इकट्ठे हो जाए तो वावल है इसमें ए, ई, वापस ए, आई, ये वावल है बच्चों ए, ई, ए, आई, 4 वावल है, और बाकी कंसोनेंट है एम, टी, एच, एम, टी, सी और एस। 2, 4, 6 और एक 7, 7 और 4 11। तो वावल को एक ब्लॉक लेटर मान लेते हैं, एक लेटर ये हो गया और 7 लेटर ये हो गए, 7 और 1 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब रिपीटेशन के लिए क्या है, रिपीटेशन के लिए बाद में लगाएंगे। सबसे पहले जो वावल है ये आपस में अरेंज जरूर हो सकते हैं बच्चों, इकट्ठे रहेंगे लेकिन आपस में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। और नीचे रिपीटेशन वही रहेगा सेम टू सेम। तो आप इसको टोटल कर लीजिए, वावल सक्कर टुगेदर आ जाएगा ये। सीरीज वर्ड के लेटर को यूज करके आप कितनी वर्ड बना सकते हो। तो भाई 14 क्वेश्चन है, 6 लेटर हैं तो 6 फैक्टोरियल। नीचे रिपीटेशन किसका है, एस का है 2 बार, ई का है 2 बार, ठीक है ना। 6 फैक्टर होता है 720 और 2 इंटू 2 यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 180 वर्ड्स। नेक्स्ट है बिगिन एंड विद एस, एस से स्टार्ट हो एस पर खत्म हो, इसका नंबर ऑफ वेज 1 हो गया, इसका 1 हो गया। बीच में लेटर प्लेस बच गए 4 आपके पास, और लेटर भी कितने बच गए 4, 4 फैक्टोरियल। और नीचे रिपीटेशन एस का तो आएगा नहीं, एस तो फिक्स हो चुका। ई 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल होता है बच्चों 24, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे 12। नेक्स्ट है 15, हरियाणा वर्ड में के लेटर को यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हो। तो 2 4 6 और 7, 7 फैक्टोरियल। और नीचे है भाई ए आया है यहाँ पर 3 बार, 3 फैक्टोरियल। उसके बाद एच 1 बार है, आर 1 बार है, वाई 1 बार है, तो 7 फैक्टोरियल हो गया बच्चों। 7 6 5 4 और साथ में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल कर देंगे हम, ये हो गया 20, 26 जा 120, 120 इंटू 7 यानी कि 840, ठीक है ना। 840 वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिगिन विद एच एंड विद एन, एच से स्टार्ट हो और एन पर खत्म हो गई बच्चों, तो इसका नंबर ऑफ वेज 1 हो गया, इसका 1 हो गया। अब बीच में अपने पास प्लेस बच गए 5 प्लेस बच गए बच्चों, और 5 लेटर बच गए, तो 5 फैक्टोरियल। और नीचे रिपीटेशन आ जाएगा, ए 3 बार आया था 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट है एच एंड एन आर टुगेदर, एच और एन इकट्ठे आ जाए, तो एच और एन को हमने कैपिटल लेटर मान लिया, तो बाकी का बच गया अपने पास ए, आर, वाई, ए और एक एन बच गया बच्चों, ठीक है ना। ए आर वाई ए एन ए, उसने कहा कि एन और एच और एन इकट्ठे आ जाए, तो इनको एक ब्लॉक लेटर मान लिया। एक लेटर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 और एक 7 थे ये फिलहाल, तो ये आ गया भाई। ए लिख लिया मैंने यहाँ पर, कितनी बार लिखा देखो, ए 3 बार लिखा, 1 2 3, आर लिख लिया, उसके बाद वाई लिखा
उसके बाद n लिखा, n केवल एक ही बार था बच्चों, एक ही बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 फैक्टोरियल तो ये हो गया। इनका आपस का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे रिपीटेशन किसके लिए, a के लिए 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल होता है 6 5 4 और साथ में 3 फैक्टोरियल कैंसिल करने के लिए रोक दिया मैंने 3 फैक्टोरियल पर, ऊपर 2 है। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 40 इंटू 6 यानी कि 240 वेज, यानी कि 240 नंबर हो जाएगी बच्चों ऐसे। नेक्स्ट है बच्चों 16 के दोनों पार्ट्स। तो अलजेब्रा वर्ड के लेटर को ऐसे अरेंज करना है कि दोनों ए इकट्ठे आ जाए भाई। तो इनको एक ब्लॉक लेटर मान लिया मैंने और रिमेनिंग लेटर बच गए आपके पास L G E B और R। तो 1 2 3 4 5 और A 6। तो आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 लेटर को अरेंज करना आपने बस। अब इन दोनों का आपस का अरेंजमेंट तो कितना रहेगा बच्चों 1, क्योंकि दोनों सेम है। अगर डिफरेंट होते तो 2 फैक्टोरियल आ जाता है। यहाँ पर रिपीटेशन किसी का है नहीं, वो नीचे आ जाता। ये मैंने ब्लॉक कर ही दी इसलिए इनका रिपीटेशन नीचे नहीं आएगा। तो 6 फैक्टोरियल हो गया 720। नेक्स्ट है दोनों ए इकट्ठे ना आए। तो भाई दोनों ए इकट्ठे ना आए तो हम अरेंज करेंगे L G E B और R को। अब ए के लिए जो स्पेस है ये मोस्ट कंफर्टेबल स्पेस है बच्चों ए के लिए। यहाँ पर रखेंगे तो दोनों ए बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। यानी कि इन लेटर को 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। अब ए के लिए स्पेस बच गया अपने पास 1 2 3 4 5 6 प्लेस बच गए और 2 लेटर हैं तो 6p2। तो 6p2 होगा बच्चों 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 - 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, ये कैंसिल हो गया। 6 फैक्टोरियल होता है 720, 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, ठीक है ना। तो 36 और रिपीटेशन तो देखा नहीं बच्चों हमने। रिपीटेशन क्या था, रिपीटेशन था ए का 2 बार, ठीक है ना। तो रिपीटेशन के लिए 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा इसको। देखो रिपीटेशन के लिए रिपीटेशन था ना ए का 2 बार, तो 36 100 ऊपर आ गया था, लोअर पार्ट में 2 है तो 1800 आंसर आ जाएगा आपका। यानी कि 1800 ऐसे वर्ड हो जाएंगे अलजेब्रा वर्ड के लेटर को यूज करके जिसमें दोनों एक डिफरेंट प्लेसेस पर आ जाए। लेकिन रिपीटेशन ए का आएगा ही बच्चों। यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर इकट्ठा कर दिया था, उनको ब्लॉक कर दिया था। यहाँ पर तो अलग अलग जगह पर है ना, तो रिपीटेशन तो नीचे आएगा 2 के लिए। तो बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हुई भाई। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको अच्छी समझ में आई और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो।